सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है समय। समय एक कविता है जिसके कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी है, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही सहज और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि समय बहुत बलवान है, ये सबसे शक्तिशाली होता है और हमें हमेशा समय के साथ ही चलना चाहिए। जो भी समय के साथ चलता है वो अपने जीवन में अवश्य ही सफल होता है और एक बार अगर समय हाथ से निकल जाता है तो कभी मुड़कर वापस नहीं आता, हमें पछताना ही पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हमें हमेशा समय के साथ ही चलना चाहिए। तो बच्चों, ये है आपकी कविता समय। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि कितना भी प्रयत्न करो, प्रयत्न होता है कोशिश, कि कितना भी कोशिश कर लो पर समय कभी रुकता नहीं है, ये तो निरंतर चलता रहता है। भीषण, भीषण होता है भयानक, भयंकर, चाहे भयंकर आंधी और तूफान आ जाए पर समय कभी झुकता नहीं है। यहाँ पर आंधी और तूफान का अर्थ अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से भी है कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी संकट आ जाए, लेकिन समय कभी उनके सामने झुकता नहीं है, वो तो निरंतर चलता रहता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हमें ही समय के साथ चलना पड़ता है, समय किसी के साथ नहीं आता है। अर्थात समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, हमें स्वयं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय के साथ चलना पड़ता है। अगर एक पल भी बीत जाता है तो वो कभी दोबारा हाथ नहीं आता। अर्थात एक बार समय अगर बीत जाता है तो वो दोबारा वापिस नहीं आता। इसीलिए हमें हर कार्य समय पर ही करने चाहिए। तो बच्चों, जिस प्रकार आप ये सोचते हो कि आज हमारा काम करने का मूड नहीं है तो हम कल कर लेंगे, लेकिन कल तो वो आएगा, लेकिन आज का समय आपका व्यर्थ चला जाएगा, आज वाला समय वापस लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हमें समय के साथ ही कार्य करने चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, टूट टाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। पात होता है पत्ता, कि एक बार अगर डाली से पत्ता टूट जाता है, पुनः, पुनः होता है दोबारा, तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। जिस प्रकार डाली से टूटा हुआ पत्ता दोबारा जुड़ नहीं सकता, उसी प्रकार समय भी अगर बीत जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। तो कवि कहते हैं कि जो समय है वो शुरू से ही बलवान रहा है, बलवान होता है सबसे शक्तिशाली रहा है। हर मनुष्य समय से हार गया है, चाहे कोई कितना ही बड़ा राजा महाराजा हुआ हो, लेकिन हर व्यक्ति समय से हार गया है। अर्थात एक समय के बाद उसकी मृत्यु जरूर हुई है। जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, समय उसी को प्यार करता है। अर्थात जो व्यक्ति समय के अनुसार कार्य करता है वही जीवन में सफल होता है। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समय से पहले ही सोच लेता है, अर्थात अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लेता है, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है। चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें पर समय कभी रुकता नहीं। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। तो यहाँ इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है जो समय बीत चुका है। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? समझना। अर्थात हमें इतिहास से ही सारी समझ आती है। आप ये देखो कि जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे इतिहास में, जब हम पढ़ते हैं उनकी कहानियां, उनके जीवन के बारे में, तो हमें समझ आती है कि जो व्यक्ति समय के साथ चला है वही व्यक्ति सफल हुआ है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम की कितनी भी थॉट्स आप पढ़ो, हर एक में समय के जिक्र का
पता चलता है कि समय के साथ अगर जो व्यक्ति चलता है वो सफल होता है, और डॉक्टर भी सफल हुए। तो इसी प्रकार हमें इतिहास से समझ आती है कि हमें समय के साथ ही चलना चाहिए, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। और हमें हमारा जीवन क्या सिखलाता है कि हमें कभी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। दिशा अर्थात जो हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, कुछ बनने के लिए, हमें वो दिशा कभी नहीं बदलनी चाहिए। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा, जो मैंने लक्ष्य बनाया था मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता, तो हम दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं कि चल यही नहीं मेरे से होता, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, हमें कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलना चाहिए, हमें समय के साथ ही कार्य करते रहना चाहिए, तो एक दिन हम जीवन में सफल जरूर होते हैं। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। तो समय को दरिया बताया गया है कि समय एक समुद्र के समान है जिसमें हमारा जीवन एक मुक्ता है, मुक्ता अर्थात मोती। तो हमें समय के दरिया में बहकर अपने जीवन को एक मोती के समान बनाना है और हमें अपने जीवन में सफल होना है। सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है वो भी समय के अनुसार चलती है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि किस प्रकार वो समय के अनुसार चलती है। जैसे जब बारिश का मौसम होता है तो जब ही वर्षा आती है, उसके बाद जैसे अब सावन शुरू हो गया तो बारिश शुरू हो जाती है। गर्मी के समय गर्मी भी अपने समय पर आती है। इसके बाद जैसे अक्टूबर नवंबर का समय आएगा तब शीत होनी शुरू हो जाएगी, शीत अर्थात सर्दी। और उसके बाद बसंत का मौसम आता है जब आप पतंगे उड़ाते हैं बच्चे सभी। तो इसी प्रकार जो सारे मौसम हैं वो सभी समय के अनुसार ही आते हैं। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है। अब ऋतु चक्र जो सभी ऋतुएं होती हैं, जैसे ग्रीष्म की ऋतु, वर्षा की ऋतु, सर्दी ऋतु, बसंत ऋतु, ये सभी समय के साथ ही आती हैं। जब जब इनका समय होता है तभी ये ऋतुएं आती हैं। अर्थात हमें प्रकृति भी ये सिखाती है कि हमें समय के साथ ही चलना चाहिए। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। अब कवि यहाँ क्या कहते हैं कि चाहे जितने मर्जी बड़े योद्धा हुए हैं, योद्धा होते हैं जो वीर होते हैं, जो युद्ध में कभी नहीं हारते, जो हमेशा युद्ध जीतते हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे धरती पर हुए जिन्होंने बहुत दिनों तक यहाँ पर शासन भी किया, लेकिन समय ने सबको मारा है। अर्थात वो एक ना एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त हुए हैं। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। अब जितने भी इस धरती पर तूफान आए हैं, जो भी समस्या हमारी धरती पर के सामने आती है, जैसे सुनामी आती है या बाढ़ आ जाती है, जितनी भी समस्याएं आई हैं समय ने सबको निगल दिया। अर्थात समय कभी उनके लिए नहीं रुका बल्कि एक अंगारा बनकर खड़ा हुआ। समय तो अंगारा बन गया क्योंकि सबसे बड़ा समय है। अब यहाँ पर तूफानों का मतलब है जीवन में भी जितनी मर्जी समस्याएं आए, लेकिन समय सबको किसी के साथ नहीं रुकता, वो तो चलता रहता है और समय अपने अनुसार ही हमें ढाल लेता है। एक बार हमें दुखी होते हैं हम कि हाय मेरे जीवन में समस्या है, लेकिन समय के अनुसार सब कुछ ठीक होता चला जाता है क्योंकि समय सबसे बलवान है। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफा उठता है। अब ब्रह्मांड क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड की बात कही गई है, जिसमें पृथ्वी तो एक ग्रह है, इसमें बहुत सारे ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं। तो समय के आगे पूरा जो ब्रह्मांड है वो भी छोटा पड़ जाता है, समय उससे भी बड़ा बलवान है। तो जितना भी प्रयत्न कर लो समय कभी रुकता नहीं है। तो आज बच्चों हमने इस कविता से यही सीखा है कि हमें हर कार्य समय के अनुसार करना चाहिए। हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और जो व्यक्ति समय के साथ चला है जीवन में वही सफल हुआ है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो इसके बाद आप कविता की हर पंक्ति ध्यान से पढ़ेंगे और खुद इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।